यूपी के बदायूं में इस बार रावण मेघनाथ पुतला का दहन अनोखे अंदाज में होगा। जोरदार भव्य होगी आतिशबाजी, लेकिन आग, बारूद, गंध और शोर रहेगा गायब। आतिशबाजी छूटेगी लेकिन आग नहीं होगी। धुआं बारूद की गंध और शोर नहीं होगा। आतिशबाजी की चिंगारी से कोई झुलसेगा नहीं। आग लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्पोकलेस फायर वर्कर्स और कोल्ड पायरो आतिशबाजी होगी इस बार विजयदशमी पर। गुजरात के बड़ौदा से स्पेशल ठंडी आतिशबाजी मंगाई गई है। श्री राम लीला महोत्सव कमेटी आज दशहरे पर अनोखे अंदाज में कर रहा है रावण मेघनाथ पुतला दहन। रावण का पुतला होगा 40 फीट का और मेघनाथ का पुतला होगा 35 फीट का। यूपी के बदायूं शहर में श्री राम लीला महोत्सव कमेटी की ओर से आज शाम 6 बजे दशहरा पर रामलीला मैदान में रावण मेघनाथ की पहले लीला का होगा मंचन युद्ध की। राम करेंगे रावण का वध, उसके बाद होगा रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन। कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। इस बार रामलीला मैदान में रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन और आतिशबाजी का प्रदर्शन अनोखे अंदाज में होने जा रहा है। रावण मेघनाथ के पुतलों के दहन के बाद हर साल की तरह खूब आतिशबाजी होगी। नज़ारे देखने लायक होंगे। आतिशबाजी भव्य रूप में होगी, लेकिन इस बार आतिशबाजी से बारूद, आग, गंध, शोर होगा गायब। आतिशबाजी जहां होगी वहां आग की तपिश नहीं होगी, वहां होगा कूल कूल ठंडा ठंडा। कोई आग लगने का खतरा नहीं होगा, किसी के झुलसने का डर नहीं होगा। इस बार आतिशबाजी में आग नहीं, ठंडक होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनवर अली है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला पीलीभीत की। अच्छा, ये जो बदायूं में रावण और मेघनाथ के जो पुतले बनाने आते हो, तो कितने फिट के पुतले बनाए जा रहे हैं और कब से बना रहे हो? मेघनाथ का 40 फीट का है और रावण का 45 फीट का है। अच्छा। और लागत कम से कम ऐसी 40-45 हज़ार की आ जाती है दोनों पुतलों की, क्योंकि कारीगर 7-8 कारीगर चलते हैं। अच्छा। काम तो हमारा पुश्तों से चल रहा है, ये बाप दादे से चलता है काम। ये रावण और मेघनाथ के पुतले बनाए? हाँ। अच्छा, यहाँ बदायूं कब से आ रहे हो आप? बदायूं से हमें 3-4 साल हो गए आते। 3-4 साल हो हाँ गए। जी। अच्छा, पिछली साल की अपेक्षा इस साल पुतले छोटे बनाए गए हैं या बड़े हैं? नहीं, उतनी ही है जितने हर साल में 40-45 रख पाते थे। अच्छा, एक सवाल और था आपसे, क्या इस बार रावण और मेघनाथ के पुतलों में आतिशबाजी का प्रयोग होगा क्या? जी होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। ठंडी होगी आतिशबाजी। श्री रामलीला महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कांत कहते हैं, रामलीला मैदान में इस साल जून में लगी प्रदर्शनी में भीषण अग्निकांड हुआ था। इस वजह से इस बार प्रशासन ने आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी, लेकिन रावण मेघनाथ पुतला दहन में आतिशबाजी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आतिशबाजी का होता है विशेष आकर्षण। लोग आतिशबाजी देखने आते, इसलिए आतिशबाजी तो होगी, हर हाल में होगी, लेकिन आग, धुआं, गंध, शोर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पहली बार इस बार गुजरात के बड़ौदा से ठंडी आतिशबाजी मंगाई गई है। दरअसल इस ठंडी आतिशबाजी को स्मोकलेस फायरवर्क्स या कोल्ड पायरो आतिशबाजी कहते हैं। यह एक आधुनिक प्रकार की आतिशबाजी है
ये सामान्य पटाखों जैसी आवाज और धुएं वाली नहीं होती, बल्कि सुरक्षित, प्रदूषण रहित, इंडोर आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें निकलने वाली चिंगारियां सामान्य पटाखों की तरह तेज गर्म नहीं होती, इसलिए बच्चों, शादी ब्याह, पार्टियों या मंच पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित रहता है। इसमें धुआं, गंध या हानिकारक गैसें बहुत कम निकलती हैं, जिससे ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। इसमें पटाखों जैसी तेज आवाज नहीं होती, इसलिए बुजुर्ग, बीमार लोग, जानवर, छोटे बच्चे परेशान नहीं होते। ये आतिशबाजी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, सुरक्षित है। यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल होगी। कई बार इसे रिमोट या मशीन से भी चलाया जाता, जिससे ये अचानक नहीं फैलती। पारंपरिक पटाखों से होने वाले प्रदूषण की तुलना में यह वातावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है। ठंडी आतिशबाजी एक सुरक्षित, बिना धुआं, शोर और प्रदूषण मुक्त आधुनिक आतिशबाजी है, जो पारंपरिक पटाखों का बेहतर विकल्प है। बदायूं में आज विजयदशमी का पर्व जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा। जनपद के रामलीला मैदान में होगा आज शाम रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन। पीलीभीत के कारीगरों ने बदायूं शहर के रामलीला में रावण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर लिए हैं। ये इनके कई पूर्वजों भी काम करते आ रहे थे। अब इसी पीढ़ी के कारीगर ने ये रावण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए हैं। कारीगर अनवर अली ने बताया कि 40 से 45 हजार रुपए रावण और मेघनाथ के पुतलों की लागत आती है। पहले की अपेक्षा मेघनाथ और रावण के पुतलों की ऊंचाई कम कर दी गई है। मेला कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कांत ने बताया कि शाम 6 बजे राम रावण युद्ध की लीला का मंचन के बाद रामलीला मैदान में मेघनाथ और रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। रामलीला मैदान में रावण और मेघनाथ के पुतलों के दहन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंद घंटे बाद यानी शाम 6 बजे बदायूं शहर की रामलीला मैदान में रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। अध्यक्ष जी, आज विजयदशमी का पर्व है और रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा, तो क्या कार्यक्रम की तैयारियां की गई? लगभग 4 बजे रंग मंदिर से विजय जुलूस निकलेगा, जो लगभग 6 बजे रामलीला ग्राउंड पहुंचेगा। उसके बाद राम रावण युद्ध की लीला होगी। उसके बाद रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। अच्छा, और इसी के साथ लंका का भी दहन होगा। अच्छा, ये इस बार पुतले कितने फीट के बनाए जा रहे हैं? पुतले लगभग 30-35 फीट के हैं, क्योंकि ग्राउंड हमारा छोटा है तो हमने उसकी लंबाई पहले के मुकाबले थोड़ा सीमित की है। अच्छा, इस बार एक आपसे प्रश्न और था, क्या आतिशबाजी का इस बार पुतलों में प्रयोग किया जाएगा क्या? नहीं, पुतलों में तो आतिशबाजी का कभी भी प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आतिशबाजी रावण दहन के बाद छोड़ी जाती थी। गर्म आतिशबाजी की परमिशन इस बार प्रशासन ने नहीं दी है, तो हमने बड़ौदा, गुजरात से डिजिटल आतिशबाजी मंगाई है, जिससे कोई जनहानि नहीं होती है और सुरक्षित रहती है। तो इस बार डिजिटल आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल, बदायूं की पब्लिक पहली बार देखेगी इतने बृहद स्तर पर डिजिटल आतिशबाजी। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट।
हीरो जूम। अब गेम बड़ा बना ले, जूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।